हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कल्कि अवतार होंगे अपने मन के गुलाम। कल्कि अवतार को इनका मन जो है वो उठा उठा कर पटकेगा। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि कल्कि अवतार अपने छोटे छोटे विकारों को भी नहीं मार पाएंगे, जिन विकारों को आज के मानव जो है वो बढ़िया कर कर जीत लेते हैं। कल्कि के बस की इतनी भी बात नहीं होगी। जिन चीजों को साधारण मानव बड़ी सरलता से जीत लेते हैं, कल्कि के बस का यह भी नहीं होगा कि वो ये भी कर सके। कैसा लगेगा आपको कि छोटी छोटी चीजों पर भी कल्कि अवतार का वश नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं, कैसा लगेगा आपको कि कल्कि रोज सोचेंगे कि आज से मैं सूर्योदय होने से पहले उठ जाऊंगा, लेकिन ये एक भी दिन सूर्योदय से पहले उठ नहीं पाएंगे। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि कल्कि कहेंगे कल से मैं ये कार्य कर कर ही रहूंगा, और कल होते ही कल्कि वो कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि यार हमारे भगवान के लिए ये कैसी बातें कर रहा है। भगवान तो वो हैं जो सब चीज जीत लेते हैं, और ये कैसी बातें कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान वो है जो सब कुछ जीत लेते हैं, लेकिन जब भगवान मानव रूप में जन्म लेकर आते हैं तो जैसे एक मानव के जीवन में जब वो पैदा होता है तरह तरह की चुनौतियां होती हैं, तरह तरह की चीजों से वो हारता है, ऐसे ही कल्कि भी हारेंगे। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि कल्कि शुरू में एक बहुत बड़े लूजर होंगे और उसके बाद ये दुनिया को जीतेंगे। दोस्तों आपने कई पिक्चर्स देखी होंगी, जैसे कुछ पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर है चांदनी चौक टू चाइना। उसमें अक्षय कुमार जी ने एक ऐसा रोल निभाया है जिसमें वो एक बहुत ही डफर बंदे होते हैं जो केवल सब्जियां काटता है, आलू काटता है। इतने डफर कि उन्हें सीधी बात भी समझ नहीं आती, और अंत में जाकर वो एक बहुत ही भयंकर योद्धा का अंत करता है। आप सभी ने शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान जो बड़ी बड़ी काली शक्तियों से लड़ जाता था, लेकिन वो रूप कैसा बनाकर रखता था? गंगाधर का। अगर मैं आपसे कहूं कि कल्कि अवतार जो होगा वो शुरू में एक बहुत ही हारा हुआ इंसान होगा, बशर्ते कुछ गुण इनके अंदर कुदरती होंगे। जैसे इनके अंदर दयालुपन होगा, उदार दिल होगा, इनके अंदर विशाल हृदय होगा, ये दमदार होंगे, ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन छोटी छोटी चीजों को ये वश में नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान होकर ऐसा क्यों? दोस्तों बोला जाता है मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ना जाए, और पीर पैगंबर औलिया झीनी सभी को खाए। दोस्तों जब हम इस जगत में जन्म लेते हैं तो माया किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो अवतार हो, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके मन से ये डाउट निकालने के लिए देता हूं कि कल्कि अवतार भी कितने साधारण होंगे। दोस्तों राम जी, उनको अवतार बताया जाता है। आपके मन से ये डाउट निकालने के लिए देता हूं कि कल्कि अवतार भी कितने साधारण होंगे। दोस्तों राम जी, उनको अवतार बताया जाता है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचो तो वो कैसे अवतार जिनकी बीवी को कोई और छीन कर ले गया? क्या उन्हें इतना भी पता नहीं चला कि रावण मेरी बीवी को छीनने आ रहा है? वो कैसा अवतार जिसे यह भी नहीं पता कि मृग सोने का होता ही नहीं है? वो कैसा सर्वज्ञ भगवान जिसे यही नहीं पता कि मेरी सीता अभी भी पवित्र है? अगर सीता पवित्र थी और भगवान सर्वज्ञ थे तो सीता की अग्नि परीक्षा क्यों मांगी गई? क्योंकि लोगों ने ये चीजें आपके दिमाग में डाल दी हैं कि भगवान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। नहीं, भगवान भी उतने ही साधारण होते हैं जैसा आज का एक साधारण मनुष्य होता है। भगवान वो कैसे बनता है, अब उस पर बात कर लेते हैं। कल्कि अवतार एक ऐसा इंसान होगा
जो मन से उदार होगा, दयालु होगा, पूरी दुनिया को जोड़ने वाला व्यक्ति होगा, स्वार्थी नहीं होगा। ये कुछ चीजें तो उसके गुण अंदर होंगे जन्म से, लेकिन वो भी एक आम इंसान की तरह बार बार शिकस्त खाएगा, लेकिन अंत में वो जीत को हासिल होगा। लेकिन कैसे? कैसे ये एक डफर इंसान दुनिया का नेतृत्व करेगा? क्योंकि इनको अपने शास्त्रों से चीजें पता चलेंगी। क्या आप ये सोचते हैं कि कल की भगवान का लोगों ने आज मंदिर भी बना दिया कि कल की भगवान आएंगे तो बस वो चमत्कार करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं, जैसे एक आम मानव आज भगवान की तलाश में घूमता है, मैं सभी मानव की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बिरला होता है जो भगवान की तलाश में घूमता है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जैसे आज किसी को भगवान को पाने की चाह हो जाती है तो वो दर दर मंदिर मस्जिदों में भगवान को ढूंढता फिरता है, तरह तरह के गुरु बनाता है, सबसे धोखा भी खाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब कल्कि के जीवन में भी हुआ होगा तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन हर तरफ से धोखा खाने के बाद, अपने शास्त्रों को पढ़ने के बाद उनको समझ में आएगा कि मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, और एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। कल्कि को पता चलेगा कि ये मेरा मन जो है यही मेरी दुविधाओं का कारण है। मैं रोज सुबह उठना चाहता हूं कि सूर्योदय से पहले उठूंगा, ये मन मुझे उठने नहीं देता। मैं सोचता हूं कि कल से मैं अच्छे कार्य करूंगा, ये मन मुझे करने ही नहीं देता। तब कल्कि को समझ में आएगा कि ये दुनिया में जितनी भी उल्टी चीजें मुझसे करवा रहा है वो मेरा मन करवा रहा है। और उसके बाद एक कबीर का दोहा सुनकर कल्कि अपने मन को जीतने निकलेंगे। और इसमें भी ये प्रक्रिया भी बार बार गिरेंगे उठेंगे, बार बार गिरेंगे उठेंगे, लेकिन एक समय पर जाकर जीतेंगे, क्योंकि कल्कि को यह पता लग जाएगा। कबीर का एक दोहा है, बोला जाता है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, और जो मन पर अपसा नहीं वो साधु कोई एक। कह रहे हैं कबीर, मन के हिसाब से मत चलो, मन के हिसाब से तो दुनिया चल रही है। जो मन के हिसाब से नहीं चलता, मन को अपने हिसाब से चलाता है, वो साधु कोई एक होता है, और वो कल्कि होंगे। तो कल्कि का सफर इतना साधारण होगा, इतना साधारण होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कल्कि बस अपने अंदर में परिवर्तन कर कर दुनिया को बदलेंगे, वो कोई बाहरी परिवर्तन से दुनिया को नहीं बदलेंगे। कल्कि के साथ वो सारी चीजें होंगी जो एक आम मानव के साथ होती है। कल्कि को भी प्यार होगा, कल्कि को भी प्यार में धोखा मिलेगा। कल्कि भी हो सकता है नशे में पड़े हो, उनको भी उससे बाहर निकलना पड़े। जो भी आज एक मानव के सामने चुनौतियां होती हैं, सब कल्कि के सामने होंगी, और कल्कि भी इनसे हारेंगे, ऐसा नहीं जीतेंगे ही। रियल पिक्चर वही लगती है जिसमें हीरो को भी कई बार हारता हुआ दिखाया जाए। अगर हीरो हर बार जीत रहा है तो हम कहते हैं अरे यार ये भी कोई बात है, एक आदमी मिलकर 10 आदमियों को मार दे रहा है, ये तो सिर्फ पिक्चर में होता है। तो जब आप पिक्चर को भी ये पहचान जाते हैं कि यहां तो कुछ और दिखाया जा रहा है, फेक चीजें दिखाई जा रही हैं, तो आप असली जिंदगी में ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान भी हारे होंगे, भगवान भी टूटे होंगे। राम जी जब सीता को ले गया रावण तो कितना रो रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं क्या सीता देखी। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए, राम जी रो रहे हैं। उनके अंदर भी मोह है, उनके अंदर भी विकार हैं। लक्ष्मण मर गए, संजीवनी बूटी केवल लक्ष्मण के लिए मंगाई। कितने सैनिक मरे थे, उनके लिए क्यों नहीं मंगाई भाई? उनके अंदर भी स्वार्थ था, क्योंकि भाई मानव है तो ये सब चीजें होंगी ही। लेकिन इससे राम गलत नहीं हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भाई वो मानव थे, उनसे भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन हम उनकी सही बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, बस गलत बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। राम ने यह भी तो किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर कर वनवास भोगा। राम ने अपने भाइयों से प्रेम किया, राजपाट से प्रेम नहीं किया, ये भी तो चीजें थी। तो राम भी उतने ही साधारण थे जितने कृष्ण थे, कृष्ण भी उतने ही साधारण थे जितने कल्कि होंगे। कल्कि की लड़ाई जो है वो खुद से चल रही है।
गीता में कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से कमजोर लड़े, स्वयं से लड़े वीर। आप देखिए आज दुनिया आपस में लड़ रही है, औरों से लड़ रहे हैं, कोई धर्म वाले किसी से लड़ रहे हैं, कोई धर्म वाले किससे लड़ रहे हैं, लेकिन जो वीर होता है वो अपने आप से लड़ता है। तो कल्कि ही इस दुनिया में वीर है जो खुद से लड़ रहा है। अब जब वो खुद को जीत लेगा तो वो दुनिया को जीत लेगा। गीता में कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से कमजोर लड़े, स्वयं से लड़े वीर। रोज औरों से लड़ते रहे तो एक दिन, सिर्फ एक दिन स्वयं से लड़के देखना, अपने विकारों से लड़के देखना। सोचना कि आज मैं कोई गलत विचार अपने मन में नहीं लाऊंगा, आज मैं सबकी मदद करूंगा। तब देखना कि कितना कठिन है ये जीवन जीना। तो इसीलिए अवतार कोई ऊपर से दिव्य होकर नहीं आते, वो इस जीवन को जीते हैं, इसलिए वो दिव्य बन जाते हैं। तो मेरी नजर में कल्कि एक ऐसा इंसान होगा जिसका पहले सब मजाक उड़ाएंगे, चाहे उसका खानदान हो, चाहे उसका परिवार हो, हर जगह उसका मजाक उड़ाया जाएगा, हर जगह बोला जाएगा अरे ये तो कुछ कमाता दमाता है नहीं, बस भगवान की बातें करता रहता है। हर तरफ से उसको अपमान तिरस्कार ही मिलेगा, अंत में जाकर उसकी जय जयकार होगी। आप देखिए कोई भी नबी हुए हैं, अवतार हुए हैं, इनका कभी अपने घर में आदर नहीं हुआ, इनका कभी अपने शहर में आदर नहीं हुआ। आप खुद ही देखिए, आप कोई अपने शहर में काम करने लग जाएं, आपका वहां कोई आदर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि तुम कैसे हो। तो नबी हो, अवतार हो, इनका कभी भी अपने समाज में आदर नहीं होता, बाहर जगह पर इनका आदर होता है। तो कल्कि मेरे भाई ऐसे ही होंगे, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों से कल्कि हारेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। सोचो कोई इंसान सुबह उठ नहीं पा रहा है, रोज प्रण करता है कि मैं सुबह उठूंगा, वो उठ नहीं पा रहा है, और मैं आपसे कहूं कि ऐसा इंसान भी कल्कि हो सकता है, तो आप क्या कहोगे? यार सुबह उठ तो पाता नहीं और ये कल्कि बन रहा है। छोटी छोटी चीजें जीत नहीं पा रहा है, छोटे छोटे ऐबों को हटा नहीं पा रहा है, ऐसा इंसान ही कल्कि बनेगा। लेकिन वो प्रयास निरंतर करता रहेगा, उसकी ये खूबी होगी, उसके अंदर छल नहीं होगा, उसके अंदर कपट नहीं होगा। तो कल्कि का ये जो सफर रहेगा ये इतना मनमोहक होगा ना, जब कल्कि का ग्रंथ बनेगा, जब आने वाली भविष्य में जब पीछे कल्कि के बारे में लिखा जाएगा, तब सबको पता चलेगा कि यार कल्कि कैसे है। तो मेरे भाई किसी के चक्कर में ना पड़े। भगवान की लीला बड़ी साधारण होती है, इतनी साधारण कि एक आम मानव का जीवन भी इतना साधारण नहीं होता जितनी भगवान की लीला साधारण होती है। बस ये लोगों ने बना दिया है कि भगवान इतने चमत्कारी होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। एक इंसान मुझे इस दुनिया में ऐसा दिखाओ जो मुझे दिखा दे के देखो भैया भगवान ऐसे चमत्कारी होते हैं। एक इंसान मुझे ऐसा दिखा दो, इस दुनिया में इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं जो हमें भगवान के दर्शन करा दे। एक इंसान मुझे ऐसा दिखा दो जो ये भगवान की बातें करते रहते हैं कि भगवान को सामने लाकर खड़ा कर दे कि ऐसे होते हैं भगवान। इन्होंने भगवान को दिव्य इसलिए बना दिया ताकि तुम बात बात पर भगवान से डरते रहो और फिर इनके मंदिर मस्जिदों में जाकर इनका बैंक बैलेंस जो है बढ़ाते रहो। क्योंकि अगर भगवान का आपसे डायरेक्ट कनेक्शन हो गया तो ये ब्रोकर का काम खत्म हो जाएगा। और बड़े मजे की बात बताऊं तो आपने एक पीके पिक्चर देखी होगी, बहुत से पाखंडी लोगों ने उस पिक्चर का विरोध किया, लेकिन मैं सही बताऊं तो कल्कि की कहानी उस पीके पिक्चर में ही दिखाई गई है। उसमें उसका रिमोट खोता है, उसे घर जाना है, रिमोट की तलाश में वो भगवान को ढूंढता है। ऐसे ही कल्कि जब सब चीजों से इनका मन भर जाएगा तब वो कहेंगे हे ईश्वर मुझे तू चाहिए, इस दुनिया में तो सिर्फ दुख ही दुख है, जैसे बुद्ध को हुआ था। ऐसे ही वो पीके अपना रिमोट ढूंढने के चक्कर में सारी दुनिया के पाखंड को खत्म कर देगा। कल्कि असली परमात्मा की तलाश करने के चक्कर में सारे दुनिया के पाखंड का नाश कर देंगे। और कल्कि खुद कहेंगे अबे देख मेरे से ये चीजें वश में नहीं हुई, मैं भी ये गलतियां करता था, मैं भी तेरे जैसा ही हूं, तो मैं भगवान बन सकता हूं, तो तू भी भगवान बन सकता है। कल्कि की खासियत यही होगी दोस्त, वो किसी को चेला नहीं बनाएगा। जैसे आज ये गुरु बनाकर बैठे हैं, चेले बना लिए,
चेले इनके पीछे कूलर लेकर चल रहे हैं, पंखे लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कल्कि। कल्कि तब तक सुख चैन की जिंदगी नहीं जिएगा जब तक वो एक आम नागरिक को सुख चैन की जिंदगी ना दे दे। कल्कि सबको कल्कि बनाएगा, किसी को चेला नहीं बनाएगा। कल्कि सबको कल्कि बनाएगा अपने ज्ञान से। उनके अंदर की आत्माओं को झंझोड़ देगा कि तुम भी आम मानव नहीं, तुम भगवान हो, बस अपने आप को पहचानो। ऐसा होगा कल्कि अवतार। और कल्कि ये छोटी छोटी गलतियां क्यों करेंगे? उनसे सुबह उठा नहीं जा रहा है, उनसे कुछ ऐब है नहीं छोड़े जा रहे हैं, उनसे तरह तरह की गलतियां। और ये क्यों करते हैं? इंसान को ये दिखाने के लिए कि देखो हमसे भी गलतियां हुई, हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आज कितने लोग रामकृष्ण की कितनी गलतियां दिखाते, देखो नहीं उन्होंने ये करा ये करा। अबे मूर्खो, वो जानबूझकर तुम्हें दिखाई गई कि तुम्हें भी पता लगे कि देखो भगवान भी इंसान रूप में आते हैं तो गलतियां उनसे भी होती हैं। तो अगर तुमसे गलतियां हो रही हैं तो तुम पापी नहीं हो, अपने आप को भगवान से दूर मत समझो। आज ही अपनी गलतियों से का प्रायश्चित करके आगे उस गलती को ना दोहराओ, तुम खुद भगवान बन सकते। ऐसा होगा कल्कि अवतार मेरे दोस्त। दुनिया तो बाहर से अच्छा बनकर रहती है और अंदर से पाखंडी है, लेकिन कल्कि उल्टा करेंगे। कल्कि बाहर से तो अघोरी बनकर रहेंगे, ड्रेसअप अलग, चीजें हरकतें अलग। बाहर से सब लोग कहेंगे ये कैसा आदमी है, और अंदर से बिल्कुल प्योर। चंदन जैसा कल्कि है, सर्प है सब संसार, और बाकी अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। कल्कि अवतार चंदन के पेड़ की तरह है। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो चंदन की खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसा ही जीवन कल्कि का रहेगा। कल्कि भयंकर गंदगी में रहकर पवित्र बनकर रहेगा। कल्कि ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जो दिन रात मुर्गा बकरा ये सब खा रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, शराबे पी रहे होंगे। कल्कि को ऐसे लोगों के बीच में ही रहना पड़ेगा, लेकिन कल्कि के मन को वो नहीं बदल पाएंगे। जैसे एक शॉर्ट में एग्जांपल, कमल कहां उगता है? कीचड़ में उगता है मेरे दोस्त। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि यहां पर आपको आध्यात्म को तोड़ मरोड़ कर एक सिंपल भाषा में आपके सामने रखा जाता है। तो हर हर महादेव।